Hello everyone, welcome to Being Engineer. So in the last video, we have seen practice set 1 of General Aptitude Marathon series. From this on this video, we will be seeing practice set number 2 on General Aptitude. Okay, तो हम लोग इसमें सारे पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो गेट में प्रीवियसली पूछे गए हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. ये हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस 1/256 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट. सो देखो ये देख के इंट्यूजन आ रहा है हमको कि ये जो है ये क्वेश्चन ऑफ जीपी है. ठीक है सर, ये ज्योमेट्रिक प्रोजेक्ट प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है. तो अगर जीपी का क्वेश्चन होता है तो एन जो टर्म्स होती है उसका सम क्या होता है हमको ये पता होना चाहिए. और अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं उसका सम कितना होता है हमको ये पता होना चाहिए. तो आइए देख लेते हैं कि अगर हम n नंबर ऑफ हमारे पास में टर्म्स हैं तो उसका सम कितना होता है. ये होता है a विच इज़ द फर्स्ट टर्म. उसका होता है 1 माइनस आर रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1. ठीक है जी. और r अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो r टू द अगर वो भी लिख देता हूँ मैं a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए. ठीक है, ठीक है जी. नेक्स्ट हम देखते हैं अगर 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 हमने बात किया कि इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तो हमको पता है ये अप्रॉक्सीमेट होकर आंसर आता है a अपॉन 1 माइनस आर. इतना हमको पता है, बेसिक नॉलेज से हमको पता है. इसी से ये प्रॉब्लम बनने वाला है. देखो ये इनफाइनाइट है, जैसे इसमें ये क्या बोला है अप टू इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोला ना. तो इनफाइनाइट टर्म्स है. इसमें ए क्या है देखो 1 है. कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो क्योंकि होता क्या है, होता क्या है ये टी एन माइनस 1. और अगर हम जीपी की बात करते हैं तो टी एन क्या होता है ए आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस 1. ये nth टर्म होती है हमारी. ठीक है जी, nth टर्म होती है. तो हमारा कॉमन रेशो क्या आ गया इसमें 1/4. तो बस हमने एस इनफाइनाइट निकाल लेना है 1 अपॉन 1. ए क्या है इसमें 1, 1 माइनस 1/4. देखो ये हो जाएगा 4, 3 ऊपर जाएगा 4, 4/3. ये हमारा इनफाइनाइट टर्म का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर सीरीज. A 1.5 मीटर टॉल पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैम्प पोस्ट. ठीक है, एक हमने लैम्प पोस्ट कंसीडर करना है. मान लो ये लैम्प पोस्ट है. ठीक है, इसकी हाइट मान ली हमने h है, दी नहीं है अभी तक, नहीं बताया ना हाइट h मान लो. और उससे कुछ 3 मीटर दूरी पे देखो 3 मीटर की दूरी पे ये पर्सन जो कि 1.5 मीटर टॉल है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है. ठीक है, द लाइट फ्रॉम द लैम्प एट द टॉप ऑफ द पोस्ट कास्ट हर शैडो. ठीक है, तो इसकी एक शैडो यहाँ पे बन रही है एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज ट्वाइस हर हाइट. तो देखो अगर 1.5 है तो उसकी डबल, दैट मीन्स 3 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसका जो शैडो है वो 3 मीटर का है. तो लेट्स ज्वाइन दिस. अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं देखो क्या है, अगर हम इसको ज्वाइन किए तो ये बना. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इन मीटर. ये हाइट हमको कैलकुलेट करनी है. तो हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज कितना थीटा. बड़े वाले ट्राइंगल में हम अगर tan थीटा लगाएं बाहर वाले ट्राइंगल में, सो व्हाट विल बी tan थीटा. देखो दैट इज हाइट ओवर 3 प्लस 3, दिस इज 3 प्लस 3 इज 6. इज इट क्लियर. ओके, अगेन वी विल यूज tan थीटा इन दिस स्मॉलर ट्राइंगल. सो व्हाट इज tan थीटा, दैट इज 1.5 ओवर 3. सही है, 1/2. इन दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए सर, इक्वेट कर लीजिए. देखो इक्वेट करेंगे कितना आ जाएगा, h/6 इज इक्वल टू 1/2. h कितना आ जाएगा 3 मीटर. इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आस्क्ड इन दी गेट एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस ईयर्स. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:1. ठीक है, तो एक हमारे पास में इस क्वेश्चन में एक मिक्सचर है. ठीक है, जहाँ पे मिल्क टू वाटर का जो रेशो है कितना है 4:1 है. ये 20 लीटर का मिक्सचर है. तो देखो अगर ये 20 लीटर है तो देखो 4:1, तो मिल्क इसमें कितना है और वाटर का इसमें वेटेज कितना है. देखो अगर हम लीटर वाइज बात करें तो ये 20 है, ये 4 है, ये 1 है. तो 4 और 1 5 को डिवाइड करो 20 से कितना आ जाएगा 4. तो 4 4 जा 16 और ये 4 आ गया 16 लीटर्स एंड 4 लीटर रिस्पेक्टिवली. ओके, अब हमको इस रेशो को कन्वर्ट करना है 1:4 में. तो कितना वाटर हम मिलाएं, कितना वाटर हमको
और मिलाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कितना हमको और मिलाना पड़ेगा। तो देखो ये जो रेशो है ये 4:1 इस तरीके से बना है, इससे 4:1 बना है। देखो अगर हम इसमें x जोड़ दें तो ये रेशो 1:4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसमें हमने क्या किया, x+4 किया ना, मतलब 4 में हमने x अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हमने मान लो यहाँ पे हमने माना x, तो x को यहाँ जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 64 = x+4। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 60 लीटर, क्योंकि 60 लीटर जोड़ोगे तभी तो इस 16/64 होगा ना, तभी तो 1/4 होगा ये। तो आंसर इज द दिस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी गेट में क्या है सर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज। देखो हमारे पास में एक सीरीज है, अगर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जिससे हम समझ सकें, PQ, R, PW, XZ, तो यहाँ पे क्या आएगा। देखो अगर हम यहाँ और यहाँ के बीच में देखें तो W के बाद में क्या आता है X, WXY और फिर 2 है, मतलब 2 टर्म यहाँ पे छूटी हुई, 2 लिख लिया हमने। यहाँ पे देखो कितनी टर्म छूटी हुई है, RSTU, 3 टर्म छूटी हुई है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ में 4 टर्म छूटी होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो देखो ये क्या है, IJKL, देखो MNO, यहाँ पे 3 छूटी हुई है ना, 3 को हमने स्किप किया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम दूसरी टर्म लेते हैं, देखो GHIJ, तो इसके बाद J के बाद देखो कितना छूटेगा, KLMNO, यहाँ 5 छूटा हुआ है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर हम इसको लेते हैं, देखो HIJK, तो K के बाद देखो, K के बाद LMNO, देखो 4 छूटी हुई है, दैट मीन्स दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने इसको पलटा लिया, पलटाने से क्या हो गया, हमको एक ईज मिल गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये भी गेट में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली गेट में आया हुआ है, गेट इलेक्ट्रिकल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और गुड क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और 2020 का आपको पता है इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत टफ आया था, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था उसमें। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, ये हमारे पास में एक सेमी सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर एक ट्राइंगल है, लेट अस सपोज दिस रेडियस इज आर, ठीक है, तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक, ये आर नहीं होगा, इसको आर मत बोल देना। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये आर है, ये भी आर है, तो ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √r² + r², दैट इज √2 टाइम्स ऑफ आर। क्या निकालना है, सीधे वैल्यू निकाल लो, ये भी √2r हो जाएगा और ये वैल्यू BC की भी हो जाएगी। तो बस इसको हम वैल्यूज को पुट करते हैं, AC + CB, मतलब √2r + √2r होल डिवाइडेड बाय AB कितना है, r + r, दैट इज 2r। कितना हो जाएगा ये, 2√2r/2r, उसे 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारे गेट में आया हुआ सवाल है, इसको ये भी DI का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये DI का सवाल है। देखो द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2014 से 2018 तक, ये रेवेन्यू हमको दिया हुआ है। ठीक है जी, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन ईच ईयर इज 500 मिलियन, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं। देखो हर साल 500 मिलियन रुपीज़ हर साल है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, तो 5 × 500 मिलियन कितनी आ जाएगी सर, 2500। ठीक है, ये टोटल मिलियन रुपीज़ जो भी है, मिलियन रुपीज़ हमारी आ जाएगी, मिलियन रुपीज़ आ जाएगी। चलो ठीक है, देन द एग्रीगेट प्रॉफिट और लॉस इन परसेंटेज ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी, तो हमको क्या निकाल, ये टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू निकाल लो आप, टोटल क्या निकाल लो, रेवेन्यू। देखो जोड़ो 500, 500 और 700, 1200, 1200 और 800, 1200 और 800, 2000, 2600, 2600, ठीक है, और ये 400, कितना आ जाएगा ये 3000 मिलियन रुपीज़। अब आपको अब देखो ये बात देखो, कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू ज़्यादा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कम है रेवेन्यू से, मतलब क्या हुआ होगा सर, प्रॉफिट। दो ऑप्शन पहले हमने इसके ये और ये ऑप्शन को काट दिया, दो ऑप्शन बचे। अब हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना है। देखो तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 500, डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेंडिचर से, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, देखो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20%।
तो ये 20% प्रॉफिट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, क्या है ये, देखो 888 इस सीरीज को हमको, इस सीक्वेंस को हमको सॉल्व करना है। 3 टाइम्स 8, फिर 4 टाइम्स 8 एंड सो ऑन। तो ये इसके हमको अप टू एन टर्म्स है, हमारे पास पता है हमको कि एन टर्म्स है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, तो हमने एन नंबर का सम निकालना है, तो 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम्स 8 प्लस अप टू एन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके सर, अब देखो एस एन इक्वल टू, हमने 8 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111, एक मिनट, प्लस 111। ठीक है सर, देखो प्लस ये बचेगा 111, 4 टाइम्स 1 अप टू एन टर्म्स। अब मैंने क्या करना है, इसमें 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 99 999 4 टाइम 9 प्लस अप टू एन टर्म्स। अब देखो, और 8/9 को ही रहने दो, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1। ठीक है, 99 को लिख सकता हूँ 100 - 1। ठीक है, 1000 - 1। ठीक है सर, 1000 - 1 प्लस अप टू एन टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनको सेपरेट करना है हमको, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। ठीक है, 10 प्लस 100 1000 प्लस अप टू सो ऑन, और माइनस करके हमने लिखा 1 + 1 + 1 स्टेप्स अप टू एन टाइम्स तक। तो देखो 8/9 ये बन गया जीपी, और जीपी का सम एन टर्म्स का ए, दैट इज 10 इंटू, कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो कितना है सर, कॉमन रेशियो जो है वो आर जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आर टू दी पावर एन, मतलब 10 टू दी पावर एन माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 10 - 1, यही आएगा। और माइनस 1 + 1 अप टू एन टर्म्स एन, ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा सर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, एस एन इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को हम अगर ओपन करें, एक मिनट, इसको हम इस तरीके से यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ करता हूँ सॉल्व, तो क्या आएगा ये, चलो इसको करता हूँ मैं सॉल्व। देखो तो ये ऐसा ना यहाँ पे आ जाएगा, देखो 8/9 80/9 80 बाय, देखो ये 9 हो जाएगा, 9 9 जा 81, बचेगा कितना, 10 टू दी पावर एन -1 और -8n/9, यही आएगा। ऑप्शन मैच कर लेंगे हम, ये हमारा आंसर आ गया 80/81 10 टू दी पावर एन -1 -8, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, ऐसा भी पूछ सकता है आपसे 7 77 777 4 टाइम्स आफ्टर, प्रोसीजर यही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। ठीक है, इस प्रोसीजर के बेसिस पे ये होगा। अभी कुछ भी हो सकता है, 666 स्टेप भी हो जाएगा, इसको भी आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। तो मैं आपको टास्क देता हूँ, अगर आपको इसमें कमांड लानी है तो एक तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आप इस तरीके का भी बना सकते हैं 666 666, ठीक है, 4 टाइम्स 6। ठीक है, इनको भी आप एक बार 2-3 को कर लीजिएगा तो आपकी हैबिट बन जाएगी, एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, the pie chart given below show the data of total students and only girls registered in the different stream in a university। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द डिफरेंट स्ट्रीम्स इन द यूनिवर्सिटी, और ये परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द डिफरेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड इन द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये 5000 है। अब इस पाई चार्ट में देखें तो इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू 1500 है गर्ल्स की। नाउ द रेशो ऑफ बॉयज, ठीक है, इन आर्ट्स, बॉयज इन आर्ट्स डिवाइडेड बाय गर्ल्स इन मैनेजमेंट, ये हमको निकालना है, इसका रेशो हमको निकालना है। तो देखो बॉयज आर्ट्स में कितने हैं, देखो सबसे पहली बात तो आर्ट्स में हम देखें कि स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 20% ऑफ 5000 कितना हो जाएगा, आर्ट्स के टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, आर्ट्स के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20% ऑफ 5000 कितना आएगा, ये 1000।
ठीक सर। अब आर्ट्स में गर्ल्स कितनी है, देखो आर्ट्स में टोटल 1500 है, उसमें आर्ट्स में कितनी 30%, मतलब 450 गर्ल्स हैं, 450 गर्ल्स हैं, 450 अगर गर्ल्स हैं तो आर्ट्स में टोटल 1000 है, तो बॉयज़ कितने आ गए, बॉयज़ कितने आ गए आर्ट्स में 1000 माइनस 450 दैट इज़ 550। चलो एक वेरिएबल हमने ये निकाल लिया, ये वैल्यू 550 है। अब मैनेजमेंट में गर्ल्स कितनी है, देखो मैनेजमेंट ये है अपना मैनेजमेंट, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना है 1500, तो 15% ऑफ 1500 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो बस गर्ल्स की वैल्यू भी आ गई हमारी 225, तो बस हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 5 हमें यहाँ पे कर देता हूँ 550/225, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 से उसको काटेंगे 25 से काट लेते हैं, 25 टू ज़ा 25 टू ज़ा 9 जा 22:9, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखो क्या है। एन इंजीनियर मेजर्स 3 क्वांटिटीज x, y and z in an experiment. C finds that what C finds, sir? C finds that they follow a relationship that is represented in the figure below. If the product of x and y linearly varies with z, तो x और y दोनों z के साथ इस तरीके से linearly vary करते हैं, तो कौन सा इसमें फॉल्स है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमको फॉल्स बताना है, ध्यान रखिएगा ट्रू नहीं बताना, फॉल्स बताना है। तो देखो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। फॉर द फिक्स जेड, अगर जेड कॉन्स्टेंट है, अगर हम जेड को कॉन्स्टेंट कर दे तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, देखो क्या जेड को कॉन्स्टेंट करने में एक्स वाई के प्रोपोर्शनल है, सही ऑप्शन। अगर हम वाई को फिक्स करें एक्सिस, ये भी सही है, दूसरा वाला भी हमारा सही है, ठीक है। 1 मिनट, दूसरा वाला क्या है, फॉर फिक्स्ड वाई, अगर हम इस वाई को फिक्स करें तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू जेड है, ठीक है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू जेड है। जेड को अगर हम फिक्स करते हैं तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई है, ये पहला वाला ऑप्शन गलत है इसका। देखो अगर हम इसके और ऑप्शंस को देखें, एक्स वाई बाई जेड इज अ कांस्टेंट, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट ओवर जेड इज अ, ये तो होगा ही, देखो ये तो होगा ही, ये वाला ऑप्शन तो सही होगा ही, क्योंकि ये तो स्लोप की ही बात कर रहा है। अगर हम दिस अपॉन इसकी बात करते हैं, दिस अपॉन दिस, तो ये तो कांस्टेंट ही होता है एक स्ट्रेट लाइन का, ये तो सही है। अगर हम एक्स को फिक्स करें, एक्स को अगर हम फिक्स करें, एक्स को फिक्स करें तो जेड वाई के प्रोपोर्शनल है, ये वाला भी सही है। अगर हम वाई को फिक्स करते हैं तो एक्स, ये भी सही है, इसका ऑप्शन नंबर ये गलत होगा। अगर एक्स जेड फिक्स है तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई, इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ये गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।